आप सभी का सृष्टि क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, जब तक लॉकडाउन है, जब तक ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तब तक हम हमारे बच्चों को इसी माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में आज हम लोग सिर्फ दो विषयों की जानकारी प्राप्त करेंगे और दो विषयों के पहले सिलेबस के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जो पहला इतिहास है और दूसरा भूगोल है, ठीक है ना। इतिहास में हम लोगों को मुख्य रूप से भारत के इतिहास के बारे में जानना है 12 में। 11th में उससे पहले के बारे में जानना है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। लेकिन 12 की बात, चूँकि 12 वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। 11th वालों के लिए अभी बहुत समय है। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास के विषय के सिलेबस की बात करते हैं। तो इतिहास में हमारा भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत में हम लोग को प्राचीन भारत का इतिहास, इसमें मुख्य रूप से हमारे पास सिंधु सभ्यता, प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला सिंधु सभ्यता, दूसरा 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक, ये दूसरा चैप्टर में है, ये तीसरा चैप्टर में है और चौथा चैप्टर में। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें यही सब पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग जानेंगे कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक में कौन कौन सा वंश आया, कौन कौन से शासक आए और उन्होंने कौन कौन सी वंश की स्थापना की। उसके बाद तीसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि उस समय, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के सामाजिक विवरण के बारे में और सामाजिक इतिहास, सामाजिकीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे तीसरे चैप्टर में। और चौथे चैप्टर में हम लोग जानेंगे धार्मिक इतिहास के बारे में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक में हमारे भौगोलिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में कौन कौन सा विकास हुआ था, किस किस धर्म की स्थापना हुई थी और किन किन लोगों ने किया था। ये है प्राचीन भारत का इतिहास। अब हम लोग चलते हैं, इधर चलते हैं, फिर हम लोग चलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हमको 5 चैप्टर पढ़ना है। 5 चैप्टर में सबसे पहला 8वीं शताब्दी से
18वीं शताब्दी का विवरण किसके माध्यम से? तो विदेशियों के माध्यम से। उस समय चूंकि विदेशी लोग आए थे और वो अपने माध्यम से, अपने हिसाब से जिस भौगोलिक क्षेत्र में घूमे और वहाँ का वर्णन किया है, उस प्रमाण के माध्यम से, उस स्रोत के माध्यम से हम लोग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक के विवरण से उस समय के इतिहास को जानते हैं। उसके बाद दूसरे चैप्टर में है 11वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन, मतलब कौन कौन से धर्म के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ था, भक्ति आंदोलन कैसे कैसे हुआ था। फिर तीसरा चैप्टर में है 11वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य जो भी शासन व्यवस्था हुआ था, उसमें मुगल साम्राज्य आ जाता है। मुगल साम्राज्य के बारे में, इसके खेतिहर समाज के बारे में और इसके शासन व्यवस्था के बारे में चौथे चैप्टर में पढ़ना है। और 5वें चैप्टर में एक दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था, जो 14वीं शताब्दी हुआ था। विजयनगर साम्राज्य जो 14वीं शताब्दी में हुआ था। अब यहाँ के बारे में जानना है। यही हमारे पास मध्यकालीन भारत का सिलेबस है, जो 5 चैप्टर के रूप में पढ़ना है। देखते हैं। तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें 18वीं शताब्दी से 1950 तक के इतिहास को जानना है हमें। इसमें सबसे पहला है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद। दूसरे चैप्टर में 1857 की क्रांति पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में महात्मा गांधी तथा उनसे जुड़े आंदोलन पढ़ना है। चौथे चैप्टर में भारत का विभाजन या भारत की आज़ादी। तथा 5वें चैप्टर में संविधान का निर्माण पढ़ना है। ठीक है, इतना ही हमें आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना है। वो मध्यकालीन भारत का इतिहास था और इससे पहले हम लोग जान चुके हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो यही सिलेबस है 12 वाले बच्चों के लिए। और हम लोग अगले क्लास से देखेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे और इतिहास का क्लास स्टार्ट होगा। वहाँ पे सारे प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग 1950 तक के इतिहास को समय दर समय जानेंगे, क्लास बाय क्लास। और फिर अगले क्लास में हम लोग देखते हैं इतिहास का स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।